हेलो बच्चों, मैं अंजना सी परिहार। आज हम कक्षा 12वीं के इकाई 9 अध्याय 21 सरकारी बजट के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, बजट एक वित्तीय विवरण है जिसमें आगामी वर्ष के लिए सरकार के राजस्व और व्यय का अनुमान प्रदर्शित करता है। दूसरी बात, कर एक ऐसा भुगतान है जो अनिवार्य रूप से सरकार को परिवारों, फर्मों या संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। तीसरा, सरकार का राजस्व व्यय वह व्यय है जो ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं और ना ही सरकार की देयताओं में कमी आती है। चौथी बात, पूंजीगत व्यय से तात्पर्य उस व्यय से है जिसके फलस्वरूप सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या सरकार को देयता में कमी आती है। पांचवा, योजनागत व्यय उस व्यय को कहते हैं जो सरकार द्वारा देश के योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण पर किया जाने वाला व्यय। छठवीं बात, ऐसा व्यय जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास से सीधा संबंध रखता है विकासात्मक व्यय कहलाता है। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात, असंतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय एवं सरकार का व्यय आपस में बराबर नहीं होते हैं। अगला, आधिक्य बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार की अनुमानित व्यय से अधिक होती है। नेक्स्ट है, घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार की अनुमानित व्यय से कम होती है। नेक्स्ट बात, बजट घाटे का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। अगली बात है, राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट, राजकोषीय कुल व्यय को उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां पर अधिकता है। नेक्स्ट, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर है। उम्मीद करती हूँ बहुत ही आसानी से सरकारी बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपने समझा और सीखा है। धन्यवाद।